मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में। हिंदी में कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनका असली नाम मुंशी धनपत राय था। आप डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थे। इन्होंने हिंदी तथा उर्दू में लगभग 300 कहानियां तथा अनेक श्रेष्ठ उपन्यासों की रचना की। इनकी रचनाओं में ग्राम्य जीवन और मानवीय संवेदनाओं का सजीव चित्रण हुआ है। इनके उपन्यासों में गोदान, गबन तथा कहानियों में ईदगाह, पूस की रात, दो बैलों की कथा, कफन आदि प्रमुख हैं। इनके कहानियों का संग्रह मानसरोवर कहलाता है। आइए पढ़ते हैं कहानी ईदगाह। रमजान के पूरे 30 दिनों के बाद ईद आती है। कितना मनोहर और सुहावना प्रभात है। वृक्षों में कुछ अजीब हरियाली है। खेतों में कुछ रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे अधिक प्रसन्न है। जल्दी मची है कि लोग ईदगाह के लिए चलते क्यों नहीं। हामिद बड़ा प्रसन्न है। वह 4-5 साल का गरीब और दुबला पतला लड़का है। उसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। हामिद अब अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में ही सोता है। अमीना का दिल घबरा रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा कौन है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ में कहीं खो न जाए नन्ही सी जान। 3 कोस पैदल कैसे चलेगा। पैरों में छाले पड़ जाएंगे। पर हामिद के उत्साह का क्या करे। अधिक पैसे भी नहीं है। कुछ काम करके वह कुल 3 पैसे हामिद के मेले जाने के लिए जुटा पाई है। हामिद भीतर जाकर कहता है, तुम डरना नहीं अम्मी, मैं सबसे पहले आऊंगा। बिल्कुल मत डरना। गांव से टोली चली। अन्य बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों की प्रतीक्षा करते। सहसा ईदगाह पर दृष्टि पड़ी। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है जिस पर बिछायत हो रही है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है। नए वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। धन और पद का यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं है। लाखों सिर एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल उठे और फिर एक साथ बुझ जाएं। अपूर्व दृश्य था। मानो भातृत्व भाव का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हो। नमाज समाप्त हुई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। बूढ़े और बच्चे भी मग्न हैं। मिठाई और खिलौनों की दुकान पर लोगों का आना शुरू हो गया है। उधर दुकानों की कतारें लगी हैं। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और मुजरिम, राजा और वकील, भिस्ती और धोबी। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। बस अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आई। कमर झुकी हुई है, ऊपर मस्क रखी है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में बड़ी सुनहरी जंजीर।
एक हाथ में कानूनी पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी अभी अदालत से बहस करके चले आ रहे हैं। सब दो दो पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास 3 पैसे है। वह इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौनों के बाद मिठाइयों का नंबर आता है। किसी ने रेवड़ियां ली है, किसी ने गुलाब जामुन। मजे से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की थी। सब आगे बढ़ जाते हैं। अकेला हमीद दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उनका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। खिलौनों से क्या फायदा? जरा देर तो खुशी होती है, फिर तो कोई उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। हामिद सोचता है, देखो कैसे हैं ये सब। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो। खाए मिठाइयाँ, उन्हीं का मुंह सड़ेगा। फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, जबान चटोरी हो जाएगी। मैं क्यों अपनी जीभ खराब करूं? मैं तो चिमटा ही लूंगा। दादी उसे देखेगी, दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी। कहेगी मेरा बच्चा दादी के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआ देगा? मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद मिजाज दिखाते हैं। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने 6 पैसे का बताया। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार घुड़क न दे। लेकिन दुकानदार ने घुड़की नहीं दी। बुलाकर 3 पैसे में चिमटा दे दिया। हामिद लेकर चल दिया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले? हामिद ने सफाई दी, तुम्हारे खिलौने क्या है, कोरी मिट्टी? जरा नीचे गिर पड़े तो टूट फूट कर खत्म हो जाएं। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग जाए। वकील साहब चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएं। मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। हामिद के तर्क का बच्चों के पास जवाब न था। और उन्हें 3 3 4 4 आने खर्च किए, पर कोई काम की चीज नहीं ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। हामिद की बात का ऐसा रौब पड़ा कि जो साथी अभी तक उसे गांठ ही नहीं रहे थे, वे बारी बारी से उसे अपने खिलौने दिखाने लगे। हामिद ने भी खुले दिल से उनके खिलौनों की तारीफ की। उसका चिमटा भी बारी बारी बच्चों के हाथ से गुजरा और सबने उसे सराहा। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले घर पहुंचे। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन ली और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे गिरे और सुरलोक सिधारे। मियाँ नूर ने दीवार पर 2 खूंटियां गाड़ी। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा। पटरे पर कागज का कालीन रखा गया और नूरे ने वकील साहब उस पर राजा भोज की तरह विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब लुढ़क पड़े और उनका माटी का
चोला माटी में मिल गया। रहा महमूद का सिपाही, उसके लिए एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। महमूद ने टोकरी उठाई और द्वार पर चक्कर लगाने लगा। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से जागते रहो पुकारते हुए चले। इतने में महमूद को ठोकर लगी, टोकरी नीचे गिरी और उसके साथ मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ गिरे। बेचारे की एक टांग टूट गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में लेकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लिया? मैंने मोल लिया। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? यह चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी।